आज का विषय है भक्ति और ज्ञान। यूँ तो इस विषय प्रभास का आकलन अनंत से जुड़ा है। आज तक व्यापक महाज्ञानी मंडल से संपूर्ण ज्ञानी अब तक कोई नहीं हुआ। सभी एक सीमांत से अपनी सक्षमताओं भरी ज्ञान सागर भर सके हैं। चाहे महाज्ञानी हुए, चाहे कोई प्रकांड विद्वान। हमारी तो फिर भी कोई सक्षमता नहीं। हम थोड़ी सी अपनी अनुभूतियाँ बताते हैं। आप अपना मंतव्य भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तथ्य से जुड़े हुए संज्ञान ही सृजन का आधार है। इसकी वास्तविक परिचर्या तर्क संगत होती है। ज्ञान अपने भाव, अभ्यर्थना, विचार, आविष्कार सबकी प्रामाणिकता रखता है। ज्ञान गंगा की निर्मलता को भी सिद्ध करता व कर सकता है। ज्ञान मन व मन की गति पर भी अध्ययनरत रहता है। ज्ञान कसौटी पर घिसा हुआ चंदन है। ज्ञान अपने स्वयं के उपार्जक गुणवत्ताओं से अर्जित सुक्त व बंधन है। ज्ञान अंतस्थ की अपार ऊर्जा है जिसे अभ्यास द्वारा संकलित किया जाता है। बाह्य जगत के विस्तार की तरह अंदर की गहराई भी असार है। इस असार में जो सार छुपा हुआ है वही ज्ञान है। ज्ञानी कौन है, भक्ति क्या है, इसे जानने से पहले हम भक्ति से संदर्भित कुछ आत्मज्ञान परिचर्या में खोलते हैं। भक्ति बेहद सहज सी नियमितता है। भक्ति में आशय स्पष्ट रहता है। कारण और कारक दो ही भाव इसमें विधान बनकर सक्रिय होते हैं। आँख मिचौली के खेल सा यह भाव मुख्य पृष्ठ पर बेहद संवेदनशील होता है। एक कारण है जो अपने निमित्त को विभिन्न आयामों द्वारा अपनी उपार्जक सक्षमताओं द्वारा ढूंढता मनाता है। भक्ति दरअसल एक माता के स्पंदन सा ही अनमोल भावार्थ है। देव जो हमारे सर्वस्व हैं, भक्ति उन देव के लिए सर्वस्व होती है। एक बालक की तरह जिनके अंक में भगवान यानी विधि लीलाएं रचते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, वो भक्त है। और उस भक्त का आशय भक्ति है। भक्ति निष्ठा यानी अटूट विश्वास पर आधारित होता है। जिनके हृदय में भक्ति का निवास है, वहाँ उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं। भक्ति भावना को ही परम हितकारी मानता है और इसी आधार पर निरंतर जागृत रहता है। एक सच्चे भक्त को अपनी भक्ति से संदर्भित मार्ग में तथ्यों और तर्क से कोई मतलब नहीं। वह अपने भाव के लिए साक्ष्य को अस्तित्व व उसके लिए अपनी आस्था को ही प्रमाण मानता है तो कोई माने उसे, उसके भाव को, और नहीं तो फिर रास्ता नापे। क्योंकि एक भक्त को अपनी भक्ति के आगे किसी तरह का हस्तक्षेप या अविश्वास असहनीय लगता है। वो अपने निमित्त को आत्मा के प्रकारांत से, उसके गहराइयों से देखता है। एक भक्त जन्मांतर और उससे संबंधित तमामतर अवधारणाओं को बिना पुष्टि के भी सत्य मानता है, क्योंकि उससे उसके निमित्त का पूर्वोत्तर संबंध उसे महसूस होता है। एक बात और एक भक्त ज्ञान का पिपासक होता है। वो ज्ञान अमृत को अपने निमित्त से अलग नहीं समझता। बस वो विषय को मानता नहीं, अपितु मंझे हुए आशय पर आसक्त रहता है। एक भंवरे की मानिंद उसे परम पराग रस से मतलब होता है, जबकि एक ज्ञानी कृषक की तरह उद्यमी और अन्वेषक होता है। ज्ञान कभी खुद को अंधा नहीं मानता, जबकि एक भक्त अंतः ज्योतिर्मय होकर भी खुद को अंधा होना स्वीकारता है, क्योंकि उसे अपनी नियमितता को किसी अन्य फसाने में उलझाना नहीं। उसे तो अपने समय का संपूर्ण भाग अपने निमित्त को सौंपना है। भक्ति अपने निमित्त को, अपने विग्रह को साग्रह भाव में पूजता है, जबकि ज्ञान अपने निमित्त को अंतःकरण से सीधे यथार्थ पर लाकर उसका अनुमोदन करता है। ज्ञान अपने गुरु का अनुसरण भी करता है, जबकि भक्ति अपने पथ पर एकाकी यात्रा भी कर सकता है। याद रहे, एकलव्य की भक्ति एकाकी यात्राएं थी, पर उस भक्ति में ज्ञान की आकांक्षाएं पल्लवित थी। इसीलिए एकाकी भक्ति सफल होकर भी ज्ञान के उत्तर भार से प्रशस्त होकर भी निरस्त हो गया। वहीं मीराबाई सिर्फ भक्ति की अधिवेशना पर निश्चिष्ट होकर एकाकी पथगामिनी बनी और वो अपनी भक्ति के में सफल होकर अपने परम धाम को पा सकी। यूँ कहे तो ज्ञान चक्षु है, जबकि भक्ति अंतर्निहित चेतना। ज्ञान एक दिवा है, जबकि भक्ति उसमें संसर्गित छाया। वाग्य और भाव की तरह दोनों एक दूसरे में समाहित होकर भी एक अलग अलग पुंज हैं। भक्ति और ज्ञान चूँकि अपने अपने लक्ष्य से जुड़े होते हैं, इसीलिए दोनों ही अपने अपने चरमोत्कर्ष को छू लेते हैं, पर दोनों का अकेला स्वावलंबन एक दायरे तक संकुचित रह जाता है।
भक्ति और ज्ञान के जुड़ाव से, उसकी सहभागिता से कर्म क्षेत्र को विशेष प्रदर्शक व उपलब्धि मिल जाती है। अक्सर एक अकेले में जब ये दोनों गुण मौजूद होते हैं तो वही महामानव कहलाता है। ज्ञानी कौन है? भक्ति से ज्ञान का संयोजन क्या है? जो अध्ययन, मनन, श्रवण आदि भावों द्वारा खुद को सकारात्मकता से जुड़े हुए है, वो ज्ञानी बनने के मार्ग पर अग्रसर है। जिसकी विचारधाराओं में एक स्पष्ट प्रमाण रहता है और जो अपने वाग्य धाराओं से प्रभावित करना जानते हो, वो ज्ञानी है। एक ज्ञानी दृष्टिकोण द्वारा भी चेतना को जागृति के पथ पर बढ़ा ले जाता है। अक्सर तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान के लिए ज्ञानी किसी खास पद या डिग्रियों के लिए प्रेरित नहीं होता। ज्ञान की कोई सीमा या दायरेबद्धता नहीं होती। जगत में ज्ञान का असार सागर भरा है। चाहे तो कोई अंजुल भर ले, चाहे तो कठौता, चाहे तो ज्ञान अमृत का एक बूंद ही पीकर बन जाए कोई प्रज्ञाता। ज्ञान वक्ता व संग्रहणकर्ता दोनों के विनियोग पर निर्भर है। एक ज्ञानी आपको पढ़ा सकता है, उपदेश दे सकता है। ज्ञान को अर्जित करने के लिए अंतर्शुद्धि और अंतर स्थिरता आवश्यक है। ज्ञान के लिए पूर्ण मन से स्वाध्याय को संचना पड़ता है। एक अविवेकी कभी ज्ञानी नहीं बन सकता, जबकि भक्ति ज्ञान का मार्ग है। एक किस्सा है कालिदास जी का। उनकी कहानी यूँ तो सर्वविदित है, प्रायः सबको पता होगा। पहले वो अविवेकी थे, पर उनके अंदर भावना तो थी, क्योंकि प्रायः हर किसी के अंदर भावनाएं होती ही हैं, सुप्त या फिर जागृत। तो जब तक उनकी भावनाएं सुप्त रही, वो अविवेकी ही रहे। उनके ज़िंदगी की कुछ एक घटनाओं के उपक्रम में उनकी भावना जागृत भी हुई और आहत भी। फिर वो एक असीम दर्द की अनुभूतियों व स्वयं से भी विरक्त होकर काली माँ के शरणागत हो गए। वो भक्त बन गए। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर जब निमित्त ने उन्हें छू लिया, तब उनमें स्वाभिमान जागा और फिर ज्ञान की तरफ मुद्राएं फिरी। वो तत्क्षण अपने निमित्त से आज्ञा और आशीष लेकर बढ़ चले ज्ञान के मार्ग पर। इस तरह एक कायाकल्प हुआ और कालिदास जी अपने युग के महाज्ञानी हो गए। भक्ति के से ज्ञान तक बढ़ने के और भी बहुतेरे उदाहरण हैं। दरअसल अपने लक्ष्य पर ही अपने आप को संपूर्ण खर्च देना भक्ति का आशय है। भक्ति ही परिपक्व होकर ज्ञान बनती है। देखा जाए तो सब में भक्ति और ज्ञान समाहित होता है, पर अंतर्चेतना की सुप्त अवस्थाओं के असर में प्रयोजन गुप्त रह जाता है और आदमी खुद की अंतस्थ गुणवत्ताओं से अनभिज्ञ रह जाता है। जिस तरह हमें किसी को जानने समझने के लिए उससे परिचय व संपर्क स्थापित करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही खुद के आत्मीय सद्भावों को पहचानने और खुद के अंतर एहसास को भांपने के लिए योग व हठ उपक्रम द्वारा स्वयं के संपर्क रखने की ज़रूरत है। विचलित मन कभी भी अकेला नहीं होता। विचलित मन पर विसंगतियाँ यूँ मंडराती है जैसे गंध पर कीड़े मंडराते हैं। मन अपना है, उसे तर्कस में ही संभाल रखो। तन्मयता व अभ्यास द्वारा अपने खास खुशियों को बाहर लाओ। प्रेरक तथ्यों को, अभिप्रेरक व्यक्तित्व को, प्रेरक कथाओं व घटनाओं को जानो समझो। ज्ञान का सबसे सहज मार्ग है अध्ययन और भक्ति का आशय है पुण्य निष्ठा द्वारा अपने प्रायोजित सत्कार्यों का निर्वहन करना। ध्यान रहे, इस युग में भ्रमित होने के 1000 मार्ग हैं। मिथ्या भ्रमण करने से शनिश्चर की नज़र लग जाती है। संग्राहक लोगों द्वारा बुने गए मकड़ जाल में न उलझो। भक्ति आपका कार्य है और देवालय आपकी गृहस्थी। इसी में सुकून व स्नेह नामक देव प्रतिष्ठापित हैं। आप अपने घर व परिवेश पर अपनी भक्ति खर्चिए और इसी के प्रखरता हेतु ज्ञान उपार्जित कीजिए। फिलहाल धन्यवाद।